हमारे सबसे पुराने गायक है, यहाँ के लोकल है श्री ठाकुर श्री पालू राम जी। तो इन्हीं से पूछेंगे, ठाकुर साहब आप ये कब से ये जो रामायण का जो गान है कब से आप करते आए हैं? देखो, ये हमारे बुजुर्ग रामायण को गाते थे। ये जो बरलाज है, अपनी भाषा का एक नाम है। अपनी अनपढ़ आदमी होते थे, उन्हें अपनी भाषा में इसको तैयार किया। जैसे तुलसी कृत ने अपनी रामायण को लिखा है, तुलसीदास ने, वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने अपनी भाषा में इसको तैयार किया। मदर भाषा, पहाड़ी भाषा के अंदर। जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास ने इसको पूरा व्याख्यान किया है, वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने अपनी भाषा में इसको तैयार किया है। हमारे बुजुर्ग गाते थे और हम भी गाते हैं। मैं भी 50 साल से तब से रिटायर हुआ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। 48 साल मुझे रिटायर हुए हो गए। 1976 का मैं रिटायर हूँ। मैं भी इसको बरलाज भी गाता हूँ, गुग्गे की गीत भी गाता हूँ। हमारे भी यहाँ बुजुर्ग है, पीछे दलराम जी है, ये भी हमारे साथ बहुत से गाते हैं, हमारे से भी पहले से गाते हैं। इनको भी कोई 60 साल गाते हुए हो गए, 60 साल के ऊपर हो गया। अब बुजुर्ग हो गए, अभी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं कहूँगा इनको दिखाए राम जी को। और ये मर्यादा जैसे तुलसी अपने अपनी भाषा में, अलग अलग भाषा में व्याख्यान किया, वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने इसको अपनी मदर भाषा में इसको तैयार किया है। और अनपढ़ आदमी थे उन्होंने, हम भी रामचंद्र की आस्था में इसको गाते हैं। और हमारा जो पुराने बुजुर्ग चला हुआ है, जहाँ देव कुरगुण है, देव कुरगुण मढ़ोर गोत्रे कुरगुण देवता है, कहाँ ब्रिज महाराज, वहीं होता है। जहाँ जहाँ इसको रेडी जलाया जाता है, सब गाँव होता है। छोड़का ऐसा होता है, इसमें नाचते गाते ढोल नगारा बजता है। सारे गांव का आदमी इसमें अग्नि जलती है, उसको साक्षी मान करके उसके फिर गिर रास्ते है घूमते छोड़ आता है। और इसमें रामायण की तरह से गाते हैं। हम रामचंद्र जी की आस्था में ही बरलाज को गाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इसका मूल कारण आपके जो बुजुर्ग थे वो रामायण का गान जो अपनी लोकल भाषा में करते थे, उसी प्रथा को आप आगे बढ़ाते आ रहे हैं। और साथ ही आपने ये भी बताया कि आपको 48 साल फौज से सेवानिवृत्त हो गए हैं और अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी आप 48 साल के यंग लग रहे हैं। नौकरी तो आपकी अलग से, भगवान आपको इसी तरीके से खुश रखे। आपके साथ जो खड़े हैं ये हमारे भोपाल छत्री जी है। तो छत्री जी, आप हमें ये बताएं कि जब आप इनके साथ ऐसे इनको आप सुनते हैं या कभी इनका सहयोग करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं इनके जितने भी ये प्रोग्राम हैं, बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटा था तब से इनको देखता और सुनता आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। इसी से इंस्पायर होकर मैं भी इनके साथ अभी होली आऊँ। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं, अभी दूसरा साल है मेरा अभी फिलहाल इनके साथ। तो बहुत अच्छा है। हमारे जो हमारी परंपरा है, बहुत उच्च परंपरा को कायम रखने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और अभी तक चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि इनका दूसरा साल है, ये भी फौजी थे और अभी हमारे बीच में आए और बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसा यहाँ पे जो स्थानीय लोग हमारे उन्होंने बताया। साथ में इनके साथ आप देख सकते हैं राकेश जी है जो, और इनको हम पिछले कुछ समय क्या 15-20 साल से इनको भी हम इस जो रामायण का जो गान है लोकल भाषा में, जो जैसे पहले बताया ठाकुर साहब ने कि बुजुर्ग जैसे इसका गान करते थे, वैसा ही ये उस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले ये दिवाली के दिन ऊपर लिबेड मांझू में जो प्रोग्राम होगा उनके ये कर्ता धर्ता भी होते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इनको कहाँ से ऐसी एक वो मिली कि भाई इस गान को आगे बढ़ाया जाए, कहाँ से आपको ये सीख मिली? मेरे को ये सीख हमारे बुजुर्गों से मिली। हमारी ये कल्चर, हमारी ये संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, कुछ इन बुजुर्गों के सीखे। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग अभी हमारे साथ बैठे हैं। दिलाराम जी, इनके सहयोगी एक्स सर्विसमैन गोपालू राम जी मंजार से, हमारे स्थानीय उर्फ लेख राम जी पलोग से। हमें बहुत शौक होता था कि हम इस कल्चर को आगे ले जाए, संस्कृति को आगे ले जाए। हमारे को 15 साल, लगभग 15 साल इस संस्कृति को प्रोए हुए। कई बार हम उल्टा सीधा जैसे मन भावन होता है हम इसको गायन करते हैं। बरलाज एक रामायण गाथा है और इसको आगे हम सीख रहे हैं। अब ये रथाओं का मतलब है
प्रथम गायन गाया जाता है। रामचंद्र या बाण जो है इसे सुनो के लगे ही जाओ सुनो जो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़े और लोगों से पूछते हैं। हमारे बलराम चौहान जी यहाँ पे, ये भी हमारे बुजुर्ग है और जो कुरगण देवता है जहाँ पे बरलाज होता है उनके उपासक भी है। तो इनसे भी हम यही प्रश्न हमारा रहेगा कि आप कब से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? स्वामी मेरा रामचंद्र जी जो है इसे बने के थी बढ़िया बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे बिलाम भाई जी मंजू वाले, इनसे हम ये चीजें संस्कृति जो है आगे बढ़ाने की जो है इनसे हमने आगे सीखी और अभी तक आगे चला हुआ है। ये कम से कम मैं 1993 से इधर देख रहा हूँ मंजू गाँव में। पहले मैं सोना ना, उससे पहले तो बहुत कम देखते थे। अब उसके बाद जो लगातार संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं और ये आगे चलती रहेगी। और नए इन्होंने आगे रामचंद्र जी तैयार कर दिए लड़के और देख तुझे जो चला हुआ है प्रोग्राम। और ये संस्कृति कभी बंद नहीं होगी, ये हमारी परंपरा है बुजुर्गों की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बरलाज का जब आप शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? अच्छा, इसमें जो हमारा कुलकर्ण देव है वहाँ से दूध ले आई जाती है और ढोल नगारे के साथ यहाँ पहुँचती है मंजू निचली बेड़। और फिर जो टाइम इसका है जलाने का बरलाज का, उस टाइम बरलाज जलाया जाता है और फिर ये गायन शुरू होता है।